स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। दोस्तों इसकी 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और 5वीं यूनिट भी आज कंप्लीट हो जाएगी। ये लास्ट टॉपिक है हमारी यूनिट का और सब्जेक्ट का। इसके बाद ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी सेमेस्टर देख लो, 5th 6th 7th 8th सेमेस्टर सभी के वीडियोस रेगुलर मिलेंगे और आशा करता हूँ आपको सभी वीडियोस में टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ते आ रहे हैं डिफरेंट। अब ये लास्ट टॉपिक है तो इसको भी देखेंगे ध्यान से। इसमें भी वही स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन, थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटेशन, डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, जिससे ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज़ यूज टू सेपरेट बायोकेमिकल मिक्सचर। दोस्तों पिछले वीडियो में अपन ने देखा था जेल क्रोमेटोग्राफी, वो जो मॉलिक्यूल्स थे उनको साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट कर रहा था। अब इसमें क्या होगा कि ये बायोकेमिकल जो मिक्सचर्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज में होगा बेस्ड ऑन हाईली स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। कैसे सेपरेट करेगा ये? मेन बेस होगा इसका इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंजाइम एंड सबस्टेंट एंड रिसेप्टर एंड लिगेंड। मतलब इनके बीच जो इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका सेपरेशन। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज फॉर कहाँ यूज़ होती है? प्यूरिफाइंग एंड कंसनट्रेटिंग ए मॉलिक्यूल फ्रॉम ए मिक्सचर इनटू ए बफरिंग सॉल्यूशन। मतलब जो बफरिंग सॉल्यूशन के अंदर कोई मिक्सचर प्रेजेंट है उसको प्यूरिफाई करेगा और कंसनट्रेट करेगा। उसके बाद रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल इन मिक्सचर। अगर किसी मिक्सचर में अपन को किसी भी मॉलिक्यूल का अमाउंट रिड्यूस करना है तो उसमें भी ये यूज़ होगा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। डिटरमाइनिंग द बायोलॉजिकल बाइंड टू ए पार्टिकुलर मॉलिक्यूल सच एज ड्रग। मतलब बायोलॉजिकल कंपाउंड को डिटरमाइन करेगा, जैसे ड्रग हो गया। अब देखते हैं थ्योरी इसकी। थ्योरी में क्या दे रखा है? एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज़ ए टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का टाइप है। यूज फॉर सेपरेटिंग ए स्पेसिफिक एनालाइजिंग द सैंपल। कोई भी क्रोमेटोग्राफी देख लो, इसी की क्या है कि सभी क्रोमेटोग्राफीज किसी भी अननोन सैंपल के सेपरेशन में यूज़ होती हैं, बस ये डिफरेंट है, उनमें कंपोनेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इट यूटिलाइज ए रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरेक्शन सो द स्पेसिफिक एनालाइट ऑफ सैंपल कैन बी सेपरेटेड। जो पहले देखा था रिवर्सिबल बायोलॉजिकल इंटरेक्शंस देखे थे, जैसे लिगेंड, रिसेप्टर वगैरह, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, उनके अकॉर्डिंग अंदर से होता है। एग्जाम्पल जैसे एंजाइम विथ एन इनहिबिटर एंड एंटीजन विथ एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्शन होगा। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी लीड टू एब्सोल्यूट प्यूरिफिकेशन इन द सिंगल स्टेप के अंदर ये एब्सोल्यूट प्यूरिफिकेशन देता है। द बायोलॉजिकल इंटरेक्शन दैट अकर इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी आर मोस्टली नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बिटवीन रिएक्टिव ग्रुप ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल फॉर प्यूरिफिकेशन एंड लिगेंड विद द डिसोल्यूशन कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ के डी की वैल्यू क्या है इसके अंदर? बिटवीन 10⁻³ एंड 10⁻⁷ मीटर फॉर एफिनिटी बाइंडिंग के डी ए into B upon AB, where A is target molecule, B ligand and AB complex formed between the A and B. एडवांटेज क्या हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के? इट इज़ हाईली स्पेसिफिक मेथड होता है। इट इन्वॉल्व ए सिंगल स्टेप प्यूरिफिकेशन सिंगल स्टेप में किसी भी मॉलिक्यूल को प्यूरिफाइड किया जा सकता है इसके अंदर। इट गिव प्यूरिफाइड प्रोडक्ट विथ हाई यील्ड। एक प्यूरिफाइड प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा ये विथ हाई यील्ड, मतलब उसकी यील्ड में भी कोई कमी नहीं होगी। इट आल्सो यूज फॉर रिमूविंग स्पेसिफिक कंटामिनेशन सच एज प्रोटीएज। कंटामिनेशन को रिमूव करेगा। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, टाइम कंज्यूमिंग है। इट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ सोलवेंट दस मेकिंग इट एक्सपेंसिव। अगर लार्ज अमाउंट में सोलवेंट अपन को लेना होगा तो वो एक्सपेंसिव तो होगा। इट डिपेंड इंटेंस लेबर,
लेबर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इंक्लूड द डिफरेंट कंपाउंड्स। कौन कौन से होते हैं? एक तो सपोर्ट मैट्रिक्स हो गया, स्पेसर आर्म और लिगेंड। ये मेनली 3 टाइप्स यूज़ होंगे इसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन में। सपोर्ट मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं। The support matrix material earlier in affinity chromatography include porous support material like agarose। सपोर्ट मटेरियल के रूप में यूज़ होता है, जैसे एगरोज हो गया, पॉलीमेथाक्राइलेट, पॉलीएक्रिलामाइड और सेल्यूलोज और सिलिका, ये यूज़ होगा सपोर्ट मैट्रिक्स के रूप के। दीज मटेरियल आर कॉमर्शियली अवेलेबल इन ए वाइड रेंज ऑफ पार्टिकल एंड पोर साइज। ये अवेलेबल होते हैं कॉमर्शियली। नॉन पोरस सपोर्ट मटेरियल कैन कंटेन नॉन पोरस बेड 1 से 3 माइक्रोमीटर डायमीटर। स्पेसर आर्म क्या होता है? सम टाइम द बाइंडिंग साइट आर लोकेटेड डीप इन द टारगेट, मतलब जो टारगेट मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर डीपली प्रेजेंट होती है जो बाइंडिंग साइट होती है मॉलिक्यूल की, एंड दस आर डिफ़िकल्ट टू एक्सेस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जिससे कोई मॉलिक्यूल उससे बाइंडिंग नहीं हो पाता है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। इन सच केस इफिशिएंट बाइंडिंग कैन बी अचीव बाय इंट्रोड्यूसिंग। इसके मतलब जब ऐसी सिचुएशन होती है तो स्पेसर आर्म का यूज़ किया जाता है फॉर बाइंडिंग बिटवीन द मैट्रिक्स एंड लिगेंड, मतलब जिससे जो मैट्रिक्स मॉलिक्यूल यूज़ किया है और जो लिगेंड है उसके बीच बाइंडिंग करने के लिए। द स्पेसर आर्म आर जनरली यूज व्हेन कपलिंग मॉलिक्यूल आर लेस देन 1000 DA। लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड और एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन हैव हाई स्पेसिफिक एंड लार्ज प्रोटीन कांस्टेंट बाइंडिंग कांस्टेंट। दीज आर टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन होता है उसी को लिगेंड बोलते हैं। दे आर टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन का एक टाइप है। एंड आर प्रोड्यूस व्हेन द बॉडी इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स, मतलब अगर कोई फॉरिजन ऑर्गेनिक मैटर हो गया या फिर एंटीजन हो गया बॉडी से कॉन्टैक्ट में आता है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रिलीज़ करता है इसको। एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय सेपरेट सेल लाइंस एंड कॉल्ड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती है उनके द्वारा एंटीबॉडी सीक्रेट होता है। डाई लिगेंड इज ए टाइप ऑफ एफिनिटी लिगेंड यूज फॉर प्यूरिफाइंग बायोमोलिक्यूल फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। इनका यूज़ किया जाता है प्यूरिफाई करने के लिए। डाई लिगेंड क्रोमेटोग्राफी वाज डिवाइस्ड इन 1968 बाय हैकल एट एल। हैकल एट साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताया था। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इम्यूनोग्लोबिन प्यूरिफिकेशन, जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं एंटीबॉडी इम्यूनलाइजेशन उनके प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है। रिकॉम्बिनेंट टैग्ड प्रोटीन AGI प्यूरिफिकेशन, जो AGI प्रोटीन होती है उनके प्यूरिफिकेशन में इसका यूज़ होता है। बायोटिन एंड बायोटिन रिलेटेड मॉलिक्यूल प्यूरिफिकेशन और एफिनिटी प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्बुमिन माइक्रोग्लोबुलिन कंटामिनेशन। लैक्टिन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो दोस्तों ये हमारा इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस यूनिट 5 और सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको कंप्लीट नोट्स की PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।